जय हिंद साथियों। आरपीएफ कांस्टेबल का दोस्तों आज जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे दोस्तों 18/1/2019 का पेपर रहेगा आज के सेशन में। तो टोटल जीके जीएस जो है आपको 50 क्वेश्चन का सेट है। आप लोग ध्यान से 50 क्वेश्चन को दीजिए और एक बात कहते हुए जाएंगे आपको कि बिहार पुलिस वाले जितने भी मेरे साथी हैं उन वो भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि जीके जीएस दोस्तों सिलेबस बहुत हद तक सेम रहता है। आप लोग इनको जरूर मिस मत कीजिए दोस्तों, देख लीजिए, क्योंकि आपके लिए भी पेपर बहुत अच्छा रहेगा आपके देने के बाद, क्योंकि ये सारा प्रश्न पूछा भी गया है। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। क्लास स्टार्ट करने से पहले छोटा सा काम आपसे दोस्तों और मेरी बहनों को कहना चाहेंगे, जो मेरे न्यू मेरे हैं, पुराने वाले जितने मेरे भाई बहन तो कर ही दिए हैं, सेशन को जो लाइक कर लीजिए, पसंद आ जाए सेशन तो, और अपना परिवार को जो है शामिल हो जाए, अपना छोटा सा परिवार है, और अपना भाई बहन को शेयर भी कर दीजिएगा। इतना सा काम करते हुए हम आपको क्लास को लेकर चलेंगे। प्रत्येक प्रश्न का जवाब दीजिए दोस्तों कमेंट में, और क्लास जैसे ही समाप्त हो जाता है दोस्तों 50 में से कितना सही कर पाते जरूर लिख दीजिएगा। और जहां भी होगा दोस्तों कमी, आपको कमी जाके लास्ट में लिख दीजिएगा, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर जो पहला ही प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे पहला प्रश्न में क्या लिखा है इनको देख लीजिएगा। लिखा है खेल में FIL संगठन किससे संबंधित है दोस्तों, बता दीजिएगा। ये संगठन जो है किससे संबंधित है, किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग का जो करेक्ट आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर कुश्ती बता रहे, ऑप्शन नंबर डी बता रहे दोस्तों। यहाँ पे डी इनका जो है यहाँ पर सही होता है दोस्तों 1 का आंसर। तो दोस्तों दूसरे नंबर प्रश्न में लिखा है कि कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा। दोस्तों ये प्रश्न बिहार पुलिस के साथ साथ आपको आरपीएफ कांस्टेबल में भी देखने को मिलेगा दोस्तों। बता दिए दोस्तों कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग चीन बता रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी होता है चीन दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो आप लोग प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दे रहे दोस्तों, तो आपका सही आ रहा है। चलिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 में लिखते हैं। देखते दोस्तों यहाँ पर लिखा है फार्मूला 1 ड्राइवर को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अलग अलग झंडों का इस्तेमाल किया जाता है। पीला झंडा दर्शाता है किनको दोस्तों, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। तो पीला झंडा किसको दर्शाता है दोस्तों, बता दीजिए। चलिए हम आपको ऑप्शन दिखाते हैं। यहाँ पर देखने के बाद आप बता दिए दोस्तों पीला झंडा किनको दर्शाता है। यहाँ पर आप लोग खतरा धीमा होना दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बता रहे, तो आपका यहाँ पे डी इनका राइट आंसर सही होता है, याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न में जो लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा जो वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों, बता दीजिए। ये बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये आपके बिहार पुलिस में भी देखने को जरूर मिलेगा। आपसे कह रहा है कि वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित कौन सा होगा दोस्तों, यहाँ पे बता दीजिए। यहाँ पर आपका 4 का राइट आंसर जो बता रहे थे दोस्तों, बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य बता रहे दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बता रहे। तो आपका बी इनका राइट आंसर सही होता है दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर याद रखिए 4 का जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होता है। और दोस्तों से रिक्वेस्ट करेंगे, यहाँ पे 3 अभ्यारण्य भी दिया है, तीनों अभ्यारण्य का आप लोग राज्य बता दीजिए। देखते हैं यहाँ पे किनको किनको याद होगा। देखिए आपसे फिर एक कहना चाह रहे दोस्तों, आप 1-2 नंबर पक्का करना चाहते हैं, 110% मेरा पक्का हो जाए, तो वन्यजीव अभ्यारण्य आपको याद कर लेना चाहिए दोस्तों एक लाइन से, ठीक है। इससे एक प्रश्न आपको कन्फर्म बनेगा, तो 1 नंबर आपका 110% पक्का हो जाएगा। चलिए 5वें प्रश्न को पढ़ते चलेंगे दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखा है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है दोस्तों, बता दीजिए। ये तो सभी मेरे दोस्तों को मालूम होगा, तो ये दोस्तों ये प्रश्न आप सभी को यहाँ पे याद रखना चाहिए दोस्तों। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य दोस्तों चेरोकोन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बता रहे दोस्तों, यहाँ पे आपका डी इनका राइट आंसर सही होता है। चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 में दोस्तों। सिंधा नमक का अपर्तनांक जो है अपर्तनांक क्या होगा दोस्तों, बता दीजिएगा। सिंधा नमक का जो है अपर्तनांक पूछा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होता है बता दीजिए। यहाँ पर आप लोग दे रहे दोस्तों 1.54 दे रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, तो यहाँ पे आपका बी करेक्ट आंसर होता है दोस्तों प्रश्न नंबर 6 का। तो यहाँ पर 7 में जो लिखा है विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है, बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पे 7 का राइट आंसर क्या देते हैं, विरूपाक्ष मंदिर पूछा दोस्तों किस राज्य में स्थित है, बताते चलिए। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पे कर्नाटक बता रहे, तो यहाँ पे आपका बी इनका राइट आंसर सही होता है दोस्तों। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य में स्थित है दोस्तों। एक प्रश्न और भी दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये दोनों ही प्रश्न बिहार पुलिस के लिए ठीक था। यहाँ पे लिखा है कि बाराबाती स्टेडियम किस राज्य में स्थित है दोस्तों, ये प्रश्न आपसे कह रहा है दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 का बता दीजिए, बाराबाती स्टेडियम किस राज्य में स्थित है दोस्तों। तो 8 का राइट आंसर क्या दीजिएगा, आप लोग बता दीजिए। तो जितने भी मेरे साथी ओडिशा बता रहे थे, यहाँ पे आपका डी नंबर इनका राइट आंसर सही होता है, ओडिशा करेक्ट आंसर है प्रश्न नंबर 8 का, ठीक है। चलिए दोस्तों दोनों ही प्रश्न को याद रखिएगा। हम चलते दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 में लिखा है एशियाई खेलों 2018 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या क्या है, बता दीजिए। यहाँ पे प्रश्न आपको 2018 का पूछा जाए दोस्तों, अब यहाँ पे लेटेस्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको, ठीक है, याद रखिएगा। एशियाई खेलों 2018 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या क्या है। 9 नंबर प्रश्न का दोस्तों यहाँ पे देते हैं
69 यहाँ पे टोटल संख्या था दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर सही होगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे प्रश्न 10 में जो लिखता है क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो आपको छोटा सा प्रश्न ये तो जानती हैं दोस्तों। ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे आपका डी सी बता दीजिए दोस्तों। असम यहाँ जो है राज्य ना कि केंद्र शासित प्रदेश है। तो दोस्तों यहाँ पे 10 का दोस्तों यहाँ पे आप लोग सी दे रहे दोस्तों। 11 का प्रश्न को पढ़िएगा। प्रश्न कहता है 11 में दोस्तों कि निम्न में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है दोस्तों, ये बता दीजिए। ये तो सभी दोस्तों को मालूम होगा। यहाँ पे आप लोग बृहस्पति बता रहे हैं, यहाँ पे डी इनका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न जो है 12 में, ये क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस के साथ साथ आरपीएफ कांस्टेबल में भी देखने को 110% मिले दोस्तों। इनको नोट कर लीजिए कॉपी में। सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है, पहले तो इसकी स्थापना बता दीजिए सिडबी बैंक का, ठीक है। देखिए दोस्तों एक दो को स्थापना आप लोग जरूर एक दो पूछा जाता बार बार, जिस नीति आयोग का स्थापना, योजना का स्थापना, WHO का, IMF का, ये सब दोस्तों क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग याद रखिए, क्लास में करवा भी चुके हैं। सिडबी बैंक का स्थापना 2 अप्रैल 1990 को होता है। इनके जो मुख्यालय हेडक्वार्टर आपका लखनऊ में स्थित है। यहाँ पे याद रखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर सही होता है। चलिए हम चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 13 में। तो यहाँ पे कहता है विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों। ये बहुत अच्छा प्रश्न रहेगा बताने के लिए दोस्तों, एग्जाम में पेपर में कंफर्म आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पे विटामिन B3 का जो है यहाँ पे आपका जो है रासायनिक नाम होता है नियासिन। तो यहाँ पे सी इनका राइट आंसर सही होगा दोस्तों। यहाँ आप लोग सी बता रहे तो सभी दोस्तों का सही है। तो दोस्तों यहाँ पे जो 14 में प्रश्न कहता है कुवैत की मुद्रा का नाम क्या है, बता दीजिए दोस्तों। तो 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं, कुवैत की मुद्रा पूछा दोस्तों, नाम बता दीजिए। तो 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर देते हैं दोस्तों कुवैती दिनार बता रहे हैं। चलिए ऑप्शन नंबर ए आप बता रहे थे दोस्तों, तो ए आपका करेक्ट आंसर है। तो ऋग्वेद क्या है दोस्तों, यहाँ पे छोटा सा प्रश्न 15 में ऋग्वेद क्या है बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पे 15 का राइट आंसर क्या देते हैं आप लोग बता दीजिए। तो दोस्तों ऋग्वेदिक एक संस्कृति मंत्रों का संग्रह है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होता है दोस्तों। यहाँ पे याद आप रख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं 16 नंबर प्रश्न में दोस्तों। ये तो सभी दोस्तों को मालूम होगा। हरिद्वार शहर डैश नदी के तट पर स्थित दोस्तों, किस नदी के तट पर स्थित है, 16 का बता दीजिए। जितने भी मेरे साथी गंगा बता रहे हैं, गंगा नदी के किनारे तट पर है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर सही होता है 16 नंबर प्रश्न का। एक प्रश्न दोस्तों यहाँ पे प्रश्न दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे 17 में पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों योजना का अवधि किस वक्त कितने कितने समय का है दोस्तों। यहाँ पे 17 का जो प्रश्न है, यहाँ पे एक फॉरेस्ट गार्ड में क्वेश्चन आया था दोस्तों कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय में प्रधानमंत्री उस टाइम का कौन था। आपको ये बताना पड़े कमेंट में, देखते हैं कौन कौन बताता है दोस्तों प्रधानमंत्री कौन थे पंचवर्षीय योजना के समय में। चलिए इसकी अवधि बता दीजिए। यहाँ पे दोस्तों ने बताया 1974 से लेकर 1981, और यहाँ पे प्रथम अवधि पूछे दोस्तों तो 51 से लेकर 56। तो यहाँ पे चलिए कुछ ऑप्शन को देख लीजिए दोस्तों। इनका जो है राइट आंसर सही होता है 17 प्रश्न का दोस्तों। 1974 से लेकर 1981 आपका जो है 79, यहाँ पे आपका राइट आंसर सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, याद रखिए दोस्तों। चलिए हम लोग चलते हैं 18 प्रश्न में लिखा है यहाँ पे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन जो भारतीय संविधान प्रस्ताव का हिस्सा नहीं। ये प्रश्न आपसे कह रहा है दोस्तों कौन हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का प्रस्तावना का हिस्सा नहीं दोस्तों। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ये प्रश्न आपको पेपर में भी देखने को मिलेगा। तो बिहार पुलिस शासित आरपीएफ कांस्टेबल भी देखने को मिलेगा दोस्तों। तो 18 का राइट आंसर यहाँ पे प्रावधान बता रहे दोस्तों, ये तो आपका शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर सही होगा। यहाँ पे 19 में जो कहता है दोस्तों कि हाइड स्पेस की लड़ाई की आयोजित की गई थी दोस्तों, किस वर्ष बता दीजिए। यहाँ पे 19 का राइट आंसर क्या देते हैं आप लोग। 19 का जो राइट आंसर देते दोस्तों 326 ईसा पूर्व में। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होता है। चलिए हम लोग 20वें प्रश्न में कहता है कि बौद्ध धर्म लोटस और बुल का प्रतीक को दर्शाता है दोस्तों। यहाँ पे कौन सा होगा राइट आंसर बता दीजिएगा। लोटस और बुल की प्रतीक को क्या दर्शाता है दोस्तों। तो यहाँ पे 20 का राइट आंसर आप लोग जन्म दे रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ आपका ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है, याद आप रख लीजिएगा। 21 नंबर प्रश्न को ध्यान से दोस्तों पढ़िएगा, थोड़ा सा लंबा प्रश्न है। थोड़ा सा डैश एक विकास प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित जो है आधारित लाभ देती है और सभी UNDP और 11वीं योजना के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिए दोस्तों 21 का, तब आप राइट आंसर बताइए। चलिए हम आपको कुछ ऑप्शन भी दिखा देते दोस्तों, ऑप्शन देखने में दिक्कत होती होगी। तो यहाँ पे चलिए ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे आप लोग बता रहे समावेशी विकास, ऑप्शन नंबर डी, तो आपका राइट आंसर सही होगा दोस्तों। चलिए हम 22 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है FDI का विस्तार क्या है। यहाँ पे आपसे फुल फॉर्म पूछा दोस्तों, यहाँ पे बताइए 22 का राइट आंसर क्या होता है, FDI का विस्तार क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे 22 का फुल फॉर्म बता दीजिए। प्रत्यक्ष विदेश निवेश बता रहे दोस्तों, तो विदेशी निवेश यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पे सी इनका राइट आंसर सही होता है दोस्तों। 22 का आप लोग सी बता रहे तो आप दोस्तों का सभी का सही है। तो 23 में जो क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, 23 में पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल को डैश के रूप में जाना जाता है दोस्तों, बता दीजिए।
पृथ्वी के सबसे बाहरी परत या खोल को डैश के रूप में जाना जाता है दोस्तों। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होता है? 23 का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों? ये क्वेश्चन पूछा भी गया है यहाँ पे कांस्टेबल में और आपको आगे भी देखने को मिलेगा। इसको कहते हैं क्रस्ट कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे बी इनका राइट आंसर सही होता है। यहाँ पे एक प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे 24 में सल्फर के लिए प्रतीक क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, संकेत यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों, बता दीजिए। यहाँ पे आपका सल्फर के लिए प्रतीक क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर 24 का राइट आंसर क्या होता है? आप लोग तो संकेत एस बता दें दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसे परमाणु संख्या जरूर बता दीजिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग चलेंगे दोस्तों यहाँ पे 25 में कि भारत की विधि आयोग डैश है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा धुंधलापन एक दो प्रश्न दिखेगा, उनको नजरअंदाज कर दीजिए दोस्तों। क्लास को पूरा कंप्लीट देखिए। तो 25 का राइट आंसर जो क्वेश्चन है दोस्तों 25 का होता है गैर वैधानिक सलाहकार निकाय होता है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर सही होता है। यहाँ पे एक प्रश्न है दोस्तों 36 में, चड्डा जो है यहाँ पे चड्डा कप जो है खेल से संबंधित, किस खेल से संबंधित है दोस्तों? यहाँ पे बताइए। 26 का राइट आंसर आप लोग बैडमिंटन दे दो दोस्तों, तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होता है बैडमिंटन दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे 27 में जो लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में एक आधिकारिक जो है राज्य भाषा नहीं है दोस्तों? ये प्रश्न आपसे कह रहा है कि राज्य का आधिकारिक भाषा कौन नहीं है। ऑप्शन को देखिए और राइट आंसर बता दीजिए। तो दोस्तों 27वें प्रश्न को देखने के बाद ही आप खानदेशी बता रहे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 ये शामिल नहीं है, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे 28 में जो प्रश्न कहता है इयान जेम्स थोपर किस खेल से जुड़े हैं दोस्तों? ये प्रश्नों को ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए 28 का, तब आंसर बता दीजिएगा। तो 28 प्रश्न का है तैराकी बता रहे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 3, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों 29 में जो प्रश्न कहता है बिपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था दोस्तों? ये प्रश्न बहुत अच्छा दोस्तों, वीवीआई कर लीजिए और पेपर में देखने को जरूर आपको मिलेगा, ठीक है दोस्तों। 29 का राइट आंसर न्यू इंडिया साप्ताहिक बता रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर सही होता है। चलिए यहाँ पे आप लोग का करेक्ट आंसर है बिपिन चंद्र पाल ने जो है समाचार पत्र शुरू किया था दोस्तों न्यू इंडिया, यहाँ पे याद आप रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग 30वें प्रश्न को भी देख लेते हैं। अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा जल का पीएच डैश के कम हो दोस्तों। कितना पीएच से कम होगा बता दीजिए दोस्तों। 30 का पहले राइट आंसर बता दीजिए और पानी का पीएच मान कितना होता है जरूर बता दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। इसे प्रश्न आपको पीएच मान से भी एक नई बिहार पुलिस में कभी कभी देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे 30 का जो राइट आंसर बता रहे थे दोस्तों 5.6 से कम हो दोस्तों, तब आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है दोस्तों, याद रख लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर हम लोग चलेंगे 31वें प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी दिए गए क्षेत्र के पशु जीवन को डैश कहा जाता है दोस्तों। 31वें प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए दोस्तों। 31वें प्रश्न का राइट आंसर आप लोग क्या बता रहे थे दोस्तों? जितने भी मेरे साथी हैं 31 का जीव बता रहे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, जीव इनका करेक्ट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ लीजिए। किसी दिए गए क्षेत्र के पशु जीवन को दोस्तों जीव कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पे चलिए ठीक है। 32 में कहता है दोस्तों असम राज्य की पक्षी क्या है बता दीजिए दोस्तों। ये प्रश्न आपसे कह रहा है दोस्तों, छोटा सा प्रश्न है दोस्तों। असम राज्य का जो है पक्षी क्या है दोस्तों, यहाँ पे बता दीजिए। तो 32 का जो प्रश्न का आंसर जो बता रहे थे दोस्तों तोता बता रहे हैं, तो आपका राइट आंसर बी इनका करेक्ट आंसर तोता हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अफगानी राजधानी, यहाँ पे कहता है अफगानिस्तान की राजधानी क्या है दोस्तों, ये सभी दोस्तों को मालूम होगा। चलिए आप लोग से एक प्रश्न एक और कहना चाहते हैं दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल वाले जितने मेरे साथी मेरे दोस्त बहन हैं, 2-3 टॉपिक को आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। छोटा छोटा टॉपिक को कंप्लीट कीजिएगा ना, तब आप टेस्ट दीजिए तो आपको खुद ही नंबर अच्छा आने लगेगा, ठीक है। पहले आप लोग छोटा छोटा टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। देखिए तिनका तिनका से घोंसला बनता है, उसी तरह छोटा छोटा टॉपिक को कंप्लीट करेंगे दोस्तों ना, तो आपका सिलेबस समाप्त हो जाएगा। पहला देखिए, जैसे अभी आपको जस्ट बताया ऊपर में पीएच मान देखिए, वन्यजीव अभ्यारण्य देखिए, राष्ट्रीय उद्यान भी सब याद कीजिए। ये सब एक एक प्रश्न आता है दोस्तों हर एग्जाम में। दूसरा आपको बताना चाह रहे थे हम कि राजधानी और उनकी मुद्रा देश का जरूर याद कर लीजिए दोस्तों। 10-10 याद करके रखिए, जैसे आज 10 याद किए कल 10 याद कीजिए। हमको लगता है 5-6 दिन में तो आपको पूरा ही आपको याद हो जाएगा दोस्तों। लेटेस्ट जो लगातार पूछने वाला दोस्तों सिलेबस के अनुसार देख लीजिए कौन कौन सा देश जो है लगातार पूछ रहे हैं, मोटा तौर पर उठा लीजिए, उनको प्रॉपर राजधानी और मुद्रा जरूर याद कर लीजिए दोस्तों। इससे एक प्रश्न आपको 1-2 नंबर आपको पक्का आने वाला है आरपीएफ कांस्टेबल में दोस्तों, ठीक है। बिहार पुलिस में कम राजधानी पूछता है, पर पूछता उसमें भी है। चलिए हम आपको सवाल की ओर ले चलेंगे। आपको अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? 33 का राइट आंसर क्या होता है? देखिए आपसे फिर एक बात कहना चाहते हैं, आपको नहीं मिल रहा है, आप हमको कहते हैं तो हम आपको एक क्लास आपको ला देंगे मुद्रा राजधानी का, आप लोग मैसेज जरूर कर दीजिएगा चाहते हैं तो, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। आप लोग समय बर्बाद मत कीजिए, आपके पास अवेलेबल है तो पढ़िए, नहीं आप चाहते हैं कि मेरा एक सर करवा दें तो आप मैसेज कर दीजिए, हम आपके सामने ला देंगे दोस्तों। चलिए यहाँ पे 33 का राइट आंसर क्या देते हैं आप लोग? 33वें प्रश्न का दोस्तों यहाँ पे काबुल बता रहे, तो ऑप्शन नंबर 3 इनका राइट आंसर सही हो जाएगा, काबुल।
34 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा दोस्तों। लिखा है 34 में, डैश वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं की स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, देखा जा सकता है, लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकते हैं। तो 34 प्रश्न का राइट आंसर क्या बताते हैं दोस्तों? क्वेश्चन को पहले एक बार पढ़ लेते हैं दोस्तों, तो आप आंसर ध्यान से अच्छे से दे पाइएगा। इनका जो राइट आंसर होता है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। तो दोस्तों 35 में जो प्रश्न कहता है, सांसद सदस्य कामाख्या प्रसाद तासा किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़ते हैं तो 35 का आराम से राइट आंसर बता दीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग असम बी नंबर बता रहे हैं, असम, तो इनका करेक्ट आंसर असम होता है। ये तो क्वेश्चन दोस्तों कितनी बार आ चुका है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है दोस्तों? यहाँ पे बता दीजिए 36 का। देखिए एक बार हम ना आपको इसी तरह क्वेश्चन बेसिक करवाए थे, मेरी बहन लोग मैसेज किए थे, सर ये क्वेश्चन कहाँ आता है एग्जाम में। देखिए ये पेपर में पूछा भी गया दोस्तों, छोटा सा प्रश्न, ठीक है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, आप बता दीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको देंगे ना, बोलेंगे सब क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे राजा राम मोहन राय होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होता है। तो चलिए हम लोग 37वें प्रश्न को पढ़ते। संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? बता दिए दोस्तों। 37 का राइट आंसर क्या बताते? पॉलिटी से क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोग का राजेंद्र प्रसाद बता रहे, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। यहाँ पे कहता है कि राज्यसभा संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति अध्यक्ष थे दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद थे। यहाँ पर 38 में जो प्रश्न कहता है, कार्य की एसआई की इकाई क्या है दोस्तों? बता दीजिए। कार्य की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? ये प्रश्न बहुत अच्छा रहेगा। 38 का छोटा सा प्रश्न है, बता दीजिए। यहाँ पर आपको जूल आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इनका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पे बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? बता दीजिएगा। बिल्ली में गुणसूत्र की संख्या कितना है, फटाफट बता दीजिए। 39 का राइट आंसर, 19 जोड़े बता रहे, तो आपके यहाँ पे राइट आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर है। 40 में जो प्रश्न कहता है दोस्तों कि राज्यसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष भारतीय संविधान अनुसूची के अंतर्गत आता है, तो दोस्तों किस अनुसूची के अंतर्गत आता है दोस्तों? बता दीजिए। 40 का क्वेश्चन कहता है, राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान जो इस अनुसूची के अंतर्गत आता है दोस्तों। 40 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दूसरा बता रहे, तो ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर सही होता है। तो दोस्तों यहाँ पे 41 नंबर जो प्रश्न कहता है, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है दोस्तों? बता दीजिए। 41 का राइट आंसर क्या देते हैं आप लोग? तो दोस्तों 41 प्रश्न का दोस्तों यहाँ पर सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व बता रहे, पश्चिम बंगाल में। ये दोस्तों क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा, आपके पेपर में भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे उत्तकों के अध्ययन को कहा जाता है दोस्तों, बता दीजिए उत्तक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका क्या सही आंसर आता है? 42 का बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे उत्तक विज्ञान कहते हैं दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होता है दोस्तों। तो 43 नंबर जो प्रश्न कहता है, भारत की पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पर आपका 43 का राइट आंसर क्या क्वेश्चन होगा, कौन सा आंसर होगा दोस्तों? ये आपका विविध का प्रश्न है। यहाँ पे सिख राष्ट्रपति थे दोस्तों ज्ञानी जेल सिंह, आपका यहाँ पे 4 आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर सही है दोस्तों। तो 44 नंबर प्रश्न को देखिए दोस्तों, लिखा है विश्व धरोहर स्थल एलोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये प्रश्न आपसे कह रहा है, बता दीजिए। 44 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या बताते हैं दोस्तों आप लोग? महाराष्ट्र आप देखने के साथ ही बता रहे सी, तो आपका सही आ रहा है दोस्तों। तो 45 में कहता है कि भारत को उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम पात्र आयु क्या है दोस्तों? बता दीजिए। 45 का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों? 45 का आंसर जो आप लोग 35 वर्ष बता रहे, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होता है। चलिए छोटा छोटा प्रश्न है दोस्तों, ये आप सभी जानते भी हैं, फटाफट कवर कर लेते हैं। नागालैंड की राजधानी कौन सी दोस्तों? यहाँ पे बताइए। 46 का राइट आंसर क्या बता रहे दोस्तों? नागालैंड की राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों कोहिमा बता रहे, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होता है, कोहिमा। ठीक है, ये दोस्तों जानते हैं दोस्तों आप लोग, भारत की आइंस्टीन के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? बता दीजिए। यहाँ पे कहता है 47 में कि भारत की जो है भारतीय आइंस्टीन के रूप में किसे जाना जाता है? बता दीजिए। तो 47 का राइट आंसर जो बता रहे थे नागार्जुन को, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। डल झील चलेंगे 48 नंबर प्रश्न में लिखा है डल झील जो है किस शहर में स्थित है? बता दीजिए दोस्तों। 48 का जो राइट आंसर क्या होता है? आप लोग डल झील तो जानते ही हैं, छोटा सा प्रश्न है, श्रीनगर बता रहे हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर आ रहा है दोस्तों। तो 49 देखिए साथ यहाँ पे 49 का जो प्रश्न लिखा है, यहाँ लिखा है वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? ये दोस्तों ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं दिया है वर्तमान वाला। आप लोग को पता है दोस्तों, वर्तमान नितिन गडकरी सर है दोस्तों, यहाँ पे याद आप रख लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इनका जो ऑप्शन एक भी सही नहीं होगा 49 का। चलिए यहाँ पर दिया भी दोस्तों, सॉरी यहाँ पे दिया भी गया है दोस्तों, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है श्री नितिन जयराम गडकरी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी देख रखा है दोस्तों, यहाँ पे आपका सही आंसर होता है
दोस्तों यहाँ पे 50 के प्रश्न को देख लीजिए एक बार, क्या लिखा है कि एसिटिक अम्ल के लिए रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों बता दीजिए 50 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों एसिटिक अम्ल के लिए रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों CH3COOH, आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होता है। दोस्तों यहाँ पे याद आप रख लीजिएगा दोस्तों। तो आज के 50 क्वेश्चन में से दोस्तों आप कितना आज सेट में जो है कितना सही कर पाए दोस्तों, ये जरूर लिख दीजिएगा। और अभी भी सेशन को लाइक ना कि दोस्तों कर लीजिए, छोटा सा परिवार शामिल हो जाइए दोस्तों, थोड़ा मेहनत लगता है दोस्तों, फल का देने की कोशिश कीजिए। और सभी दोस्तों इतना सा कहते हुए जाएंगे कि जितने भी अभी भी सेट आपको यहाँ पे तीसरा आज कराए, ठीक है, इससे पहले 2 सेट आपको हो चुका अपलोड, उनको जाके देख लीजिए। और बिहार पुलिस से तैयारी करने वाले मेरे साथी आप लोग नाराज मत होइए दोस्तों, उनका भी क्लास शाम को लाते हैं और वो आप लोग भी इनको देखिए, ठीक है, क्योंकि आपके लिए जीके जे सेम ही रहता है। और सभी दोस्तों के रहने यहाँ तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद करेंगे। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।